Assalamu alaikum guys. Today I am discuss about my study routine from prep to MDCAT test. You have the courage to begin again. अगर आप रिपीटर हैं तो टेंशन की ज़रूरत नहीं, आपको चाहिए कि आप एक स्टेप लें ताकि आप कुछ गेन कर सकें। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट माई स्टडी रूटीन। उसमें यह है कि मैं जो मेन फोकस होता था वो ये होता था कि जो टेक्स्ट बुक हैं, लाइक मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी जो मेन बुक थी वो पीटीबी थी। मैं उसकी रीडिंग करती थी, स्पेशली बायो की। और जो रीडिंग में लाइनिंग, एक एक लाइन को अच्छे तरीके से रीड करना होता है। और इसके अलावा जो एफटीबी है, फेडरल की बुक, ये स्पेशली बायो के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपने इसको ज़रूर करना है, क्योंकि अगर कह भी दें कि पीटीबी आपका मतलब प्रोविंशियल टेस्ट होगा तो फिर भी एफटीबी में से आता ही आता है। तो आपने उसको नहीं छोड़ना। दोनों बुक्स को मतलब गोरे में लाते हुए दोनों को इकट्ठा ही वहाँ से फेडरल से आपने नोट्स बना लेने हैं, या आप स्टिकी नोट्स को अटैच कर लो ताकि एक ही बुक पे अपना ना मटेरियल आप इकट्ठा कर लो। ये इट इज़ अप टू यू कि आप फेडरल पे अपना पीटीबी को मतलब कवर करते हो या पीटीबी पे फेडरल को कवर करती हो। और इसके अलावा देखा जाए तो कि फ़िज़िक्स की बात की जाए तो फ़िज़िक्स में ये होता है कि अगर आपको कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है, चाहे वो ऑनलाइन हो या रेगुलर हो, तो वो जो टीचर्स जो करवाते हैं आपने उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, उनको बार बार वो क्वेश्चंस को करना है। और इसके लिए स्टेप भी बुक अच्छी है और किप्स की भी। किप्स में ये है कि मेन जो होता है ना, किप्स ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस बुक है। स्टेप में ये है कि उसमें मिस्टेक्स हैं की वगैरह में। और इसके अलावा ये कि केमिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप उसके निमोनिक्स बना लो या टिप्स वगैरह बना लो। मैंने जैसे केमिस्ट्री की थी वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। उसमें मैं निमोनिक्स बना लेती थी तो ईजी हो जाता था स्टडी में। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि एमडीकैट की जो होल जर्नी थी वो उसमें कुछ हर्डल्स आते हैं, मतलब एज अ रिपीटर, मतलब लोग भी आपको कुछ कहेंगे लेकिन आप खुद भी ऐसा फील करेंगे, लेकिन आपने ऐसा हरगिज़ फील नहीं करना, क्योंकि लोग तो कहेंगे लेकिन बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आप टेंशन अपने जहन में बिठा लें तो आप के अंदर एक कदम आता रहेगा कि खुद पे यकीन रखो और स्टडी को मतलब कंटिन्यू करते रहो। क्योंकि अगर आप खुद पे यकीन नहीं करेंगे तो आप फिर सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो आप कैसे कुछ कर सकते हो। साथ में ये बताना चाहूँगी कि मैं प्रैक्टिस बुक के लिए, एक तो मेरे पास प्रैक्टिस बुक्स होती थी, साथ में ये कि मेरे पास टेस्ट भी पुराने में पड़े हुए थे। 2021, 2022 और 2023 के मेरे पास पेपर किप्स और स्टेप दोनों के पड़े हुए थे। तो मैं एक मरतबा करके ये नहीं करती थी कि एक मरतबा ये टेस्ट कर लिया तो साइड पे रख दिया। नो, मैं उस टेस्ट को बार बार करती थी। और जो मेरी मिस्टेक्स होती थी वो मैं तो अपनी या तो पीटीबी की बुक में नोट डाउन कर लेती थी, या मैं एक रजिस्टर बना के रखती थी, उसके ऊपर नोट कर लेती थी। तो इससे ना ये होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो आपको वो नोट डाउन कर लो ना, तो आपको वो जहन में रहता है। और ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अगर आपने कोई रेगुलर या ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया हुआ है तो आपके वहाँ पे मार्क्स बहुत कम आते हैं। बहुत कम मतलब कि अगर 50 मार्क्स है तो आपके 30 की रेंज में आ रहे हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आपका टेस्ट आप क्लियर नहीं कर पाओगे। एमडीकैट कर सकते हो, क्यों नहीं, क्योंकि अगर आपके वहाँ पे मिस्टेक्स होंगी तो आप कुछ समझोगे ना कि अब मैंने ये मिस्टेक्स नहीं आगे करनी। तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करनी है आपने, जो आपके पास टेस्ट पड़े हों, इवन कि आपके पास अगर हार्ड फॉर्म में नहीं है तो ऑनलाइन जो अवेलेबल हो जाते हैं हर एक बुक, तो आप वहाँ से कर लें, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि मतलब प्रैक्टिस को आपने कंटिन्यू ही रखना है। इंग्लिश के लिए ये टिप्स देना चाहूँगी कि इंग्लिश आपकी बेसिकली ग्रामर जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और साथ में वोकैब अब ये तो नहीं कह सकते कि मतलब मेन वोकैब इन्हीं में से आएगा, ये हरगिज़ से मतलब नहीं है, लेकिन वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको उससे रिलेटेड कुछ हो ना हो। और इसके अलावा ये कि लास्ट में ये कहूँ कि स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। ख्वाब ही ना देखते रहो, बल्कि आप उसको करके दिखाओ। कीप मूविंग, द बेस्ट इज़ येट टू कम।